लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे मामी, जल्दी से मुंह मीठा कराओ फटाफट। अरे क्या हुआ सुरेश, बम्बई से कोई चिट्ठी आई है क्या? आपने चंपा हीरोइन बनेगी? अरे बन गई समझो। ये पढ़ो, अंग्रेजी में ना पढ़ता हूँ। लिखा है चंपा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, यानी कि चंपा का भविष्य उज्जवल है। और लिखा है जल्द से जल्द 10,000 रुपए लेकर पहुंच जाओ। 10,000? वो कहाँ के लिए? तैयारी वैयारी में खर्चा लगता ही है मामी। और फिर क्या हीरोइन यूं ही बन जाएगी? कल को लाखों कमाएगी भी तो। वो तो ठीक है, मगर इतना सारा रुपया आएगा कहाँ से? आ जाएगा मामी, आ जाएगा। वो है ना अपने घर में, हेमा। ओहो, ऐसे शुभ काम में उस गुंगी का नाम क्यों लिया? दैट इज द पॉइंट मामी। नुक्ता यही है कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। ये देखो, समाज सुधारक मंडल की तरफ से विज्ञापन है। वो गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी लायक लड़कों से करवाते हैं और जो भी खर्चा हो वही देते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, हेमा का हाथ किसी के हाथ में दिया और 10,000 लिया। 10,000 दिया कि चंपा हीरोइन बनी, सिंपल। अजी लड़की तो गुणों का भंडार है। बस यूं समझिए कि दिन रात अपने पति की और आपकी सेवा करती रहेगी। जी नहीं, वो बेचारी क्या बोलेगी, वो तो गाय है। आइए आइए। मामी, मेहमान आ गए। सुरेश, बुड्ढे ने टोपी दिया। आइए आइए, ये सामने हमारा घर है, आज चलिए। कौन आया है घर में? आखिर आपने टोक ही दिया ना मामा जी। मैं तो सोच रहा था शगुन टीका होने के बाद बताता। शगुन टीका? किसी का रिश्ता हो रहा है क्या? कमाल की बात करते हैं आप। बाय गॉड, घर में दो ही तो मर्द हैं, एक मैं और एक आप। अगर मैं भी आपकी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं तो हो चुका। हेमा के लिए एक लड़का देखा है मैंने, और अब लड़के की माँ हेमा को देखने आई है। लड़की पसंद है मुझे। लड़का खुश हो जाएगा कि माँ सचमुच की लक्ष्मी लाई है। ये लीजिए 10,000 रुपए, अगर शादी के वक्त और जरूरत पड़ी तो। अरे अच्छे वक्त पर तुम आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बहन, ये मेरी प्यारी बेटी के पिताजी हैं। नमस्ते। क्या बताऊं बहन, जब से इनके हाथ पांव बेकार हो गए, दुनियादारी मुझे ही निभानी पड़ती है। इतना गया गुजरा फिर भी नहीं हूँ सावित्री कि मेरी बेटी की शादी के लिए भी मुझसे राय न ली जाए। अरे बड़ा अच्छा लड़का है चिंतामणि, बड़े दफ्तर में काम करता है। बहन जी, कितनी तनख्वाह बताई? 1,000। अरे 1,400 रुपया महीना, समझ गए? शादी तनख्वाह से नहीं, लड़के से की जाएगी। लो, अरे लड़कों की भी शक्ल सूरत देखी जाती है। तुम जिंदगी को देख लो, ऐसे ही होगा। हाँ, हमने सोच समझ के ही फैसला किया है। फैसला तुम्हें नहीं करना है, समझी? फैसला उसे करना है जिसकी सारी जिंदगी का सवाल है। वो देखेगी लड़का कैसा है, वो पसंद करेगी। देखिए, आप अब बुरा न मानिए। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेजुबान बेटी ये सोचे कि उसके माँ बाप ने बोझ समझकर उससे हाथ धो लिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मेरी भी जवान बेटियां हैं। उनका रिश्ता करूंगी तो मैं भी यही सोचूंगी। क्या करूं, प्रकाश की तरक्की का वक्त था, इसलिए नहीं आ सका। अब आ जाएगा। ये रुपए रख लीजिए बहन जी। ये रुपए क्यों दे रही हैं आप? शगन के रुपए हैं, लौटाएंगे तो पाप लगेगा। सावित्री, मामी ठीक कह रहे हैं मामा जी। तुम चुप रहो। गुस्सा छूट दीजिए भाई साहब, मैं जाते ही प्रकाश को भेज दूंगी। आपको लड़का ना पसंद आए तो पैसे वापस कर दीजिएगा। चलती हूँ बहन जी। सुनिए, हाँ? आप तो घर की बड़ी हैं ना। हाँ। आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे जाने के बाद बहू की नजर जरूर उतार लीजिएगा। मेरी भी नजर लगी होगी। ये आपकी थैली। धन्यवाद भाई साहब, दिल में कुछ मत रखिएगा। सुरेश बाबू, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम काजल का टीका लगाई लो छोटी मास्टर जी, वरना आज मेरी ही नजर लगेगी तुम्हें। अच्छा, वैसे लड़का कैसा है? पढ़ा लिखा तो होगा ही। वो जमीन जायदाद भी है कुछ के नहीं? हाँ? ये सब तो मास्टर जी ने पूछ लिया होगा, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ? असल में छोटी मास्टर जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी करता कि मैं आज टप उठा कर भी गाना शुरू कर दूं। अभी नहीं गाऊंगा छोटी मास्टर जी। उस दिन गाऊंगा जब तुम शर्म से छुई मुई बनी बैठी होगी और तुम्हारा दूल्हा सबकी नजरें बचाकर तुम्हें देख रहा होगा।
डोली के साथ गांव की सरहद तक नाचता गाता जाऊंगा छोटी मास्टरनी, जैसे कि राम जी की रथ यात्रा के साथ जाता हूं ना, वैसे ही। हाँ छोटी मास्टरनी, तुम्हारी शादी मेरे लिए रथ यात्रा से कम थोड़ी है। अभी नहीं, अब जाने कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब हो, सो से साथ ले जाता हूँ। जब कभी कुछ अच्छा खाने की तबीयत होगी, एक आध टुकड़ा मुंह में रख लिया करूंगा, और क्या। लो, मैंने तो बताया नहीं कि मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे गांव छोड़ के नहीं, वो क्या है कि हमारी छोटी मास्टरनी की शादी है ना, तो उनके लिए तोहफा तो लाना होगा, इसलिए शहर जा रहा हूँ। अरे तुम सोच रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? अरे मेरे पास बहुत पैसे जमा है। वो क्या कि रोज इधर उधर खाना खाता रहता हूँ ना, तो मेरा खर्चा होता ही नहीं, तो मेरे पास बहुत पैसे जमा है। छोटी मास्टरनी, एक बात और, जब तक मैं तुम्हारा तोहफा न लाऊं, तुम शादी की तारीख पक्की मत करना। हाँ, मैं चलता हूं फिर। क्या कहने, चांदी के घुंघरू देंगे। क्या रही थी चाह रही है दिमाग पर, पता भी है कितने के आते हैं। जितने के भी आते हो बाबा जी, राजू को बस धपली बजाने की देर है। जितनी भी कमी होगी वो लक्ष्मी माँ खुद आकर पूरी कर जाएंगी। अब मेरी बस का वक्त हो रहा है बाबा जी, मेरे पैसे जल्दी निकाल के दे दीजिए। ये तो 101 रुपए बाबा जी। 101 रुपया शुभ होता है। मगर मैंने तो 80 रुपए जमा किए थे। ओहो, मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है आखिर। बाबा जी आप तुम्हें देर नहीं हो रही जो बहस करें। बोलो सियावती रामचंद्र की। प्रणाम बाबा जी, चलता हूँ मैं फिर। देखो वो खाना ठीक से और वक्त पे खाते रहना। हाँ, और सुनो, वो जो दवा दी है मैंने तुम्हें, वो बराबर सुनते हो या नहीं? सुनो सुनो सुनो। सिर्फ सुनते ही अमल कहाँ करते हो? 3 खुराकें रोज लेनी है। ये खांसी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो सुनो सुनो, वो 2-3 दिन में। हाँ, आप फिक्र क्यों करते हैं बाबा जी, आप अंदर जाइए, धूप बहुत कड़कती है, चलता हूँ मैं। और सुन राजू, सुन। हाँ जी। कुछ नहीं। राजू, संभल के जाना। हाँ, और अपनी सेहत का ख्याल रखना। और सुन, वापस जल्दी लौट के आना। कौन है आप? नाम पता क्यों बताऊं? सिर्फ इतना काफी है कि आज रात के लिए तुम्हारा मेहमान। ये क्या बदतमीजी है? मैं भी बुलाती हूँ। उन्हें क्यों तकलीफ देती हो? तुम्हारे पति थे, वो तो नोट गिन रहे होंगे। पूरा 2000 नहीं है रुपए। अगर तुम्हारे मियाँ को पता चल जाए कि तुम अपने मेहमान की खातिर हिस्सा कर रही हो, तो तुम्हारी खाल उधेगा, भूसा भर देगा। और ये नर्म खाल भूसा भरने के लिए नहीं होती मेरी जान। चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। 2 लाख पूरे 2 लाख। इधर नहीं। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
क्या बात है, परेशान नजर आती है? डॉक्टर को बुलवाकर अपने 2000 रुपए रात वाले मेहमान का इलाज करवा लो। मरा गया तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। क्या बकती हो? क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ? पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लिए, गले में मंगलसूत्र डाला और जिंदगी भर हिफाजत करने का वादा 2000 रुपए में बेच डाला। तू है तुम पर। मुझे सती सावित्री चाहिए होती तो क्या तू बची थी अनाथ आश्रम से उठा के लाने के लिए? और मुझे भी दिखना होता तो सड़क पे खड़े होकर दिख लेती। जिस्म की कमाई खाने के लिए तुम जैसे पति की जरूरत नहीं थी मुझे। सीधे से ऊपर जाती है या नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी साली? नहीं जाएगी? तेरा तो बाप भी जाएगा। अबे तू आदमी है क्या जानवर? पीछे चल ऊपर। मैं कहता थोड़ा सा छोड़। तू कौन होता बीच में आने वाला? दरवाजा खोल हराम। तू अंदर ही अच्छा लगता है कुत्ते। ओह माय गॉड, मैं अभी उस मकान पर छापा मारता हूँ। राम सिंह जी साहब, मैम साहब को हिफाजत से उनके घर तक भेज कर आओ। बहुत अच्छा साहब। मेरा कोई घर नहीं इंस्पेक्टर साहब, महिला आश्रम में पली हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, अपना इंतजाम खुद कर सकती हूँ। 60, 70, 80, 90 जमुना दास। तुम हाल को छोड़ो या तू जेब में 90 रुपया ले फिर है और भाव कर 250 की चीज का है। अच्छा सिंह जी, आप इसे अलग रख सकते हैं? मैं हफ्ते भर में आपके लिए पैसे ले आऊंगा। फिलहाल आप 90 रुपए रख लीजिए। अरे रेवण दे, सगला एक साथ ले लेवांगा, मगर हफ्ते के 1 दिन बाद भी आवेगो तो चीज बेच दूंगा, समझोगे? जय जय पोस्टमास्टर साहब जी, जय जय। जय 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 जय। क्या है? मेरे लिए कोई चिट्ठी आई पोस्टमास्टर जी? कोई चिट्ठी उठी नहीं आई। मैंने बाबा जी को तो आपका बता दिया था, आज तो मेरी चिट्ठी जरूर आई होगी भाई। आई होगी फिर। अरे राजू ढबली वाले, अंदर जाके क्या देखता है? बाहर जाके बोर्ड पे देखो। चलो, चिट्ठियां बाहर होती है। चलो चलो। शांति शांति। मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा है। बेटा राजू, प्रणाम बाबा जी। तुम्हारे जाने के बाद अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बाबा जी। 4 दिन में इतनी ममता बांधी है तुमने। मैं भी तो आपके प्यार में कितना बन गया हूं बाबा जी, वरना राजू महीने 1.5 महीने से ज्यादा कभी किसी गांव में टिका नहीं। आगे हाल ये है कि मास्टर जी ने भी लड़का देख लिया है। अच्छा, शादी इसी शुक्रवार की तय हो गई। अरे वही तो बहुत मजे की बात है। आशा है कि तुम रोज दवाई खाते होगे। अरे मैं तो अरे तुम? अरे आप कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आपके उन महाशय का क्या हुआ? वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकला। छोड़ो उसकी बात, तुम सुनाओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है, अपनी छोटी मास्टरनी है ना, उनकी शादी हो रही है। छोटी मास्टरनी?
आप तो छोटी मास्टरनी को जानते नहीं है। अपने गांव में मास्टर चिंतामणि प्रधान जी हैं। हाँ, साक्षात नटराज का रूप है। उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की तरह नाचती है। हाँ? जी मैं आया कि शादी में चांदी की पायल भेंट करूं। देखिए कितने पैसे मैंने इकट्ठे किए। देखिए। हाँ। अब क्या है कि मेरे पास तो अक्ल है ही नहीं। मैं चाहता था कि आप वो दुकान पे मेरे साथ चलिए और देख लीजिए कैसी है चीज। नहीं। जी हाँ, शादी का मामला है ना। अच्छा चलो। आइए। भाई साहब, ये आपका 5 रुपए का नोट। अरे मेहरबानी भाई, आइए। बहुत सुंदर है। हाँ? छोटी मास्टरनी के पाँव में देखिएगा और भी सुंदर लगेगी। अरे सेठ जी, अच्छी सी डिब्बे में रख के देना, शादी में देनी है ना। कहाँ रख दिए? मेरे पैसे थैले में तो रखे थे मैंने। हाँ, मेरे सामने तो रखे थे तुमने। किसी ने चुरा तो नहीं लिए? साला कुत्ता, राजू की दिन रात की कमाई ले गया हूँ। मैं से नहीं छोड़ूंगा। राजू, छोड़ दो मुझे, मैं कमीने के साथ राजू, राजू, होश करो राजू। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे उसे? क्या वो अब तक तुम्हारे इंतजार में वही खड़ा होगा? आप नहीं जानती कुछ समझी। दिन रात मेहनत की थी मैंने, भूखे अगर एक एक पैसा जोड़ा था मैंने इस पायल के लिए। लेकिन अब सेठ जी आप मुझे ये पायल दे दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं 10-15 दिन के अंदर आपके पैसे चुका दूंगा मैं। अरे ढबलिया, तू मैंने उल्लू समझोगे। दरवाजो पीछे है, निकाल। मेरा यकीन कीजिए सेठ जी, अरे, कभी ढबली बजा रही है। पायल चुका दूं, राम जी की कसम खा के कहता हूं। क्या बोल छोरी? पायल दीजिए। क्या बोली? दीजिए। ले, इसकी क्या कीमत है? ये क्या कर रही हैं आप? मंगलसूत्र क्या बेचा जाता है? इसे मेरे गले में डालने वाला तो मुझे ही बेच रहा था। फिर इसकी क्या कीमत रह जाती है? मगर कुसुम जी, आप कुछ न कहना। तुमने भाई की तरह आकर मेरी रक्षा की। तुम्हें मेरी कसम है, अगर इनकार किया तो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति न पूषाः विश्वभेदा सुखिर सरसो वर्षिणेभिः स्वस्ति नः बृहस्पति ददातु। हटा भाई, शादी होगी क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, होने वाली है। वंदे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी साली, नहीं जाएगी। तेरा तो बाप भी जाएगा। खबरदार कमीने कुत्ते, तेरी ये मजाल, तू यहाँ भी आ पहुंचा। राजू, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। ये क्या बेहूदगी है? आप जानते नहीं मास्टरनी जी, ये एक नंबर का बदमाश है। ये पुलिस से बच के भागा है। नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता हूँ? ये झूठ है कि तू शादीशुदा है? ये झूठ है कि तू अपनी बीवी से पहली रात में धंधा कराता है? बोल, ये सब झूठ है। चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? पता नहीं क्या पक रहा है ये। कौन है आदमी? क्यों भूल गया? मैं वही हूँ जिसने कुसुम को तेरे पंजों से बचाया था जब तू उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था। हेमा, उठो वहां से। ये शादी नहीं होगी, उठो फौरन। हाँ छोटी मास्टरनी, आप उठिए यहाँ से, चलिए उठिए। तुम चुप रहो। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना तो सोचिए, अगर ये शादी रुक गई तो इस लड़की का हाथ कौन पकड़ेगा? भले कुंवारी ही बेची रहे मेरी बेटी, इस डर से क्या मैं बेच डालूंगा उसे? मगर किसकी बात में आ रहे हैं आप? 2 टके के लड़के ने कुछ भी बक दिया और आसमान के। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह जानती हूँ। शादी में इसलिए बखेड़ा डाल रहे हो ना कि तुम्हारी खुद की नजर हेमा पर है। ऐसा मत कहिए मास्टरनी जी। ओ, तो ये मामला है। मैं तो रहम खा के आया था कि बेचारी गूंगी है तो क्या हुआ, मगर खानदानी है। पर यहाँ तो भिखारियों से चक्कर चला हुआ है। जबान खींच लूंगा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बुरी बात कही। रखिए अपनी सती सावित्री अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। प्रकाश बाबू ठहर जाइए। जाने दो उसे। आप गुस्सा मत कीजिए। क्यों रे नीच कमीने,
जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मास्टरनी जी आप खबरदार जो मुझे मास्टर ने कहा। गंदी नाली का कीड़ा गंदगी फैलाने के लिए हमारा ही घर मिला था तुझे। सावित्री, आप लोग देख क्या रहे हैं? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये कुत्ता हमारी बहू बेटियों पे नजर रखता है। धक्के मार कर निकाल लो इस हराम को। नहीं मास्टरनी जी, नहीं नहीं मास्टरनी जी, मुझे आप जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं सच कहता हूँ, इस आदमी की करतूत मैंने अपनी आंखों से देखी है। मास्टर जी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी सही नहीं है, बदमाश है। मास्टर जी को किसी भी कीमत पे इससे हाथ दिखने मत दीजिए। मास्टर जी मेरी बात मान लीजिए। मास्टर जी, मास्टर जी, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ दामाद जी, गुस्सा थूक दीजिए। लीजिए, आइए। मास्टर जी अब आप यूं ठीक हो जाएंगे। बड़े डॉक्टर साहब को लाया हूं मैं। असल में डॉक्टर साहब इन्हें बीमारी हमारी कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि ज्यादा ही सोचते हैं। वो क्या कि मास्टरनी जी और चंपा शहर चले गई ना, और फिर बुआ जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। बस दिल पे चोट लगा ली कि इन्हें सब अकेला छोड़ गए। मास्टर जी आप अकेले काहे के हैं? हम नहीं है क्या? ये छोटी मास्टरनी है, पुजारी जी हैं, मैं हूं, सभी तो है आपके पास। तुम पैसों की फिक्र मत करो छोटी मास्टर जी, बहुत काबिल डॉक्टर है मास्टर जी, एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ क्या बात है बच्चों? डॉक्टर साहब हमारे मास्टर जी को जल्दी ठीक कर देना। डॉक्टर साहब हमारे मास्टर जी को अच्छी अच्छी दवाई देना। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, मगर ये सब क्या है? डॉक्टर साहब हमने पैसे जमा किए हैं और लगेंगे और दे देंगे। अच्छा बेटे, मास्टर जी आंखें खोलो, बिट्टू से बात करो। मैंने सिक्का पढ़ा याद कर लिया है। एकम 6 6 दूनी 12 1 3 18 मास्टर जी आंखें खोलो मास्टर जी। मास्टर जी स्कूल क्यों नहीं आते? बोलते क्यों नहीं? आएंगे बिट्टू आएंगे, स्कूल भी आएंगे तो तुमसे बोलेंगे भी। मुझे अफसोस है भाई, अभी इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मास्टर जी। जानते हैं डॉक्टर साहब क्या कह गए? अब आपको दवा की भी जरूरत नहीं, सिर्फ चिंता खाई जा रही है आपको। मैं कहता हूं आपको किस बात की चिंता है मास्टर जी?
क्या समझते हैं? छोटी मास्टरनी के लिए आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे एक से एक लड़के पड़े हैं, अच्छे घरानों के, बीए पढ़े लिखे। हाँ मास्टर जी, बस आप ठीक हो जाइए मास्टर जी, मैं खुद छोटी मास्टरनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मास्टर जी, मैं उनकी शादी करवाऊंगा। सच कह रहा हूँ मास्टर जी, ये मेरा वादा आपसे मास्टर जी। हाँ मास्टर जी।